जंगल में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीग चुकी थी और नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे खराब मौसम में छोटे छोटे पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक सुबह जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती है तो कोमल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जल्दी से जंगल की तरफ निकलती है। आसमान में बादल अब भी हैं। मुझे जल्दी से दाना जमा करके लौटना होगा। घर पर बच्चे अकेले हैं और उन्हें भूख भी लगी होगी। कोमल चिड़िया धीरे धीरे घने जंगल के अंदर जा रही थी कि तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक तेज रोशनी चमकती है। चिड़िया की नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ जाती है। अरे, ये कैसी रोशनी है? इतनी तेज और सुंदर चमक, मुझे पास जाकर देखना चाहिए। कोमल जैसे ही उस चमकती हुई चीज के पास जाती है तो वहाँ जमीन पर एक सुनहरी जादुई छड़ी पड़ी हुई थी। इस छड़ी के ऊपर एक नीला चमकता हुआ प्यारा सा सितारा बना था जो मुसलसल रोशनी छोड़ रहा था। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई होगी? ये किसी साधारण पक्षी की चीज नहीं लगती, ये तो कोई जादुई चीज है। जैसे ही चिड़िया आगे बढ़कर इस छड़ी को छूती है तभी वो छड़ी और भी ज्यादा चमकने लगती है और इसमें एक धीमी आवाज आती है। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो। मुझे उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। छड़ी की आवाज सुनकर चिड़िया डर जाती है। तुम तो एक छड़ी हो, तुम कैसे बोल सकती हो? हाँ कोमल, मैं एक आम लकड़ी नहीं हूँ, मैं एक जादुई छड़ी हूँ। लेकिन तुम यहाँ जंगल की जमीन पर, तुम यहाँ कैसे आई? मैं एक बहुत बड़े और बूढ़े जादूगर की छड़ी हूँ। कई साल पहले एक तूफान में इस जंगल में खो गई थी और तब से अपने सच्चे मालिक का इंतजार कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब है तुम किसी की अमानत हो, तो फिर मुझे तुम्हें तुम्हारे असल मालिक तक पहुंचाना होगा। कोमल चिड़िया की ये ईमानदारी सुनते ही छड़ी खुशी से और भी ज्यादा चमकने लगती है। चिड़िया, इसी नियत और ईमानदारी की वजह से ही मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। चुना है? लेकिन किस लिए? क्योंकि तुम लालची नहीं हो। तुमने मुझे देखकर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ अच्छे दिल वाले पक्षियों की बात मानती हूँ और इनकी मदद करती हूँ। कोमल चिड़िया इस जादुई छड़ी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो बच्चे मीना और बबलू दौड़कर अपनी मम्मा के पास आते हैं। मम्मा, मम्मा, आप आ गई। आपके पंखों में ये चमकती हुई चीज क्या है? और ये कितनी सुंदर और चमकदार है। हाँ बबलू बेटे, मीना, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये तो एक बोलने वाली जादुई छड़ी है। फिर कोमल चिड़िया जंगल की पूरी कहानी और जादुई छड़ी की सारी बात अपने बच्चों को और अपने पति को बता देती है। उसी समय पड़ोस से बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहाँ आ जाते हैं। सभी इस सुनहरी छड़ी को देखकर हैरान हो रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। बाहर एक छोटी सी गुलहरी अपने रोते हुए बच्चे को लेकर खड़ी थी। कोमल बहन, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है और बारिश की वजह से मुझे कहीं दाना भी नहीं मिला। मेरे बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। गुलहरी की ये हालत देखकर कोमल चिड़िया के दिल में दया आ जाती है। वो तुरंत बाहर आती है। तभी इसके पंखों में जो जादुई छड़ी थी वो और भी चमकने लगती है। कोमल, अगर तुम सच में इस गरीब गुलहरी की मदद करना चाहती हो तो दिल में अच्छाई रहकर मुझे हवा में घुमाओ। कोमल चिड़िया छड़ी को हवा में घुमाती है। छड़ी से एक सुंदर रोशनी बाहर निकलती है और अगले ही पल में गुलहरी के सामने ढेरों ताज़ा फल और अनाज का ढेर प्रकट हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे फल और दाने। कोमल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गुलहरी खुशी खुशी वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर पास के पेड़ पर बैठा शरारती जुगनू का पास ये सब देख रहा था और उसकी आंखें लालच से चमक उठी थी।
ये क्या, एक ही पल में फलों का ढेर प्रकट हो गया। मम्मा, मम्मा। वो तुरंत अपने घर की तरफ तेजी से उड़ जाता है। घर पहुंचते ही वो हाँफते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मम्मा, आपको पता है कोमल चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जो 1 मिनट में कुछ भी प्रकट कर सकती है। क्या? कैसी जादुई छड़ी? क्या तुम सच कह रहे हो जुगनू? जुगनू, साफ साफ बताओ कैसी छड़ी और वो क्या क्या कर सकती है। पापा, वो कोई आम छड़ी नहीं है, वो जो चाहे जादू कर सकती है। मैंने खुद देखा है। बादल जी, अगर वो जादुई छड़ी किसी तरह हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ बिजली, अगर वो छड़ी हमें मिल जाए तो फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर और ताकतवर पक्षी बन जाएंगे और सब पक्षी हमारे गुलाम होंगे। हा 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 हा। तीनों कौवों के मन में लालच आ गया था। इस रात जब पूरा जंगल गहरी नींद सो जाता है, तब बादल और बिजली अपने बेटे जुगनू के साथ कोमल चिड़िया के घर में जाते हैं। खिड़की के पास ही वो जादुई छड़ी रखी थी जो चमक रही थी। बिजली, खिड़की खुली है, तुम अपना पंख अंदर डालो और छड़ी को उठा लो। जैसे ही बिजली का पी ने लालच के मारे उस सुनहरी छड़ी को पंख लगाया तो छड़ी की चमक खत्म हो गई और वो एकदम से काली हो गई। बादल जी देखो, ये क्या हुआ? ये छड़ी तो काली हो गई। अभी वो कुछ समझ ही पाते कि अचानक वो छड़ी हवा में उछल जाती है और उसमें से एक गुस्से वाली आवाज आती है। लालची और चोर पक्षियों, मैं एक जादुई छड़ी हूँ। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी और ना तुम्हारे हाथ आऊंगी। छड़ी की चमकदार रोशनी और आवाज से तीनों बुरी तरह से डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन बादल कौवा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो उस समय तो वहाँ से चला जाता है, परंतु अगली सुबह वो एक शरीफ पक्षी बनकर बिजली के साथ चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, कल रात हम बहक गए थे, हमें माफ कर दो। बादल भाई, बिजली बहन, अचानक आप दोनों का मुझसे इतना अच्छा व्यवहार। हाँ कोमल बहन, बादल जी ठीक कह रहे हैं। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम बिल्कुल बदल गए हैं। चिड़िया को कौवों का ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। चिड़िया के पास पड़ी हुई जादुई छड़ी से धीमी सी आवाज आती है। चिड़िया, इनसे सावधान रहना, ये दिल से साफ नहीं है, ये दिमाग में कोई नई योजना बना रही है। हाँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। अभी ये बातें हो ही रही थी, उसी शाम जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कई दिनों की तेज बारिश के कारण नदी का मट्टी वाला किनारा अचानक टूट जाता है और नदी का तेज पानी जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। नदी का पानी इतनी तेजी से फैला कि एक मासूम खरगोश का पूरा परिवार पानी के तेज बहाव के बीच में एक छोटे से टेले पर फंस गया। पानी देखकर जंगल के सभी पक्षी घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, वो देखिए, खरगोश के बच्चे पानी में डूब रहे हैं, इनकी मदद करें। कोमल चिड़िया तुरंत जादुई छड़ी लेकर नदी के किनारे पहुंचती है। इसने सच्चे दिल से प्रार्थना की और जादुई छड़ी को हवा में घुमाया। छड़ी से एक तेज नीली रोशनी निकलती है और देखते ही देखते पानी के ऊपर एक मजबूत लकड़ी का पुल बन जाता है। खरगोश का पूरा परिवार सुरक्षित पुल पार करके बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। कोमल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। ये देखकर कौवों का लालच और भी बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि इस छड़ी से वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी रात उन्होंने फिर से चिड़िया के घर में घुसकर छड़ी चुराने की कोशिश की और इस बार अंधेरे का फायदा उठाकर वो सफल हो गए और छड़ी लेकर तेजी से वो अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। आखिरकार छड़ी हमारे पंखों में आ ही गई। जल्दी करो बिजली, चलाओ। ए जादुई छड़ी, मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा सोने का महल चाहिए और मम्मा, मुझे हजारों मीठी मिठाइयाँ चाहिए। कौवों की बातें सुनकर वो जादुई छड़ी शांत रहती है, उसमें से कोई भी रोशनी नहीं निकलती। ओए लकड़ी, जल्दी जादू कर, हमारी बात मान। तभी अचानक वो छड़ी
काली होकर तेज चमकने लगती है और इसमें से एक भयानक आवाज निकलती है। मूर्ख और लालची कपो, लालच का हमेशा यही परिणाम होता है। अब अपनी सजा भुगतो। छड़ी से एक काली रोशनी निकलती है और अगले ही पल में बादल, बिजली और जुगनू के घर के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती हैं, जिन्होंने उनके पूरे घर को जकड़ लिया था। अरे अरे, ये कांटे कहाँ से आ गए? बचाओ, बादल जी देखो। बिजली, ये कांटे तो हमें चुभ रहे हैं, कोई हमें यहाँ से निकालो। मम्मा, बाबा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो तीनों कौवे अपने ही घर के अंदर कांटों में बुरी तरह से फंस जाते हैं। अगली सुबह जंगल पूरा अजीब और खौफनाक दृश्य देखने के लिए इनके घर के बाहर पहुंच जाता है। मम्मा देखो, बादल अंकल और बिजली आंटी के घर को क्या हुआ है? ये इतने कांटे कैसे उगाए? अरे मीना बेटी, लगता है इनका लालच का जादू इन पर उल्टा हो गया है। इन्होंने चोरी की थी ना। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो। हाँ कोमल बहन, बादल जी ठीक कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमने तुम्हारी छड़ी चुराई, हमें माफ कर दो। चिड़िया कुछ देर तक चुप रहती है और कौवों की हालत देखती है तो इसका दयालु दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़ती है और जादुई छड़ी को घुमाती है। छड़ी के घूमते ही सारी कांटेदार झाड़ियाँ एक पल में गायब हो जाती हैं और वो तीनों बाहर आ जाते हैं। कोमल बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी बड़ी सजा से हमें बचा लिया। बादल भैया, बिजली बहन, याद रखो, जादू से भी बड़ी चीज पक्षियों की अच्छाई और ईमानदारी होती है। जादू किसी का सगा नहीं होता। हाँ चिड़िया बहन, हमें आज अपनी गलती समझ आ गई। कौवों का बदला हुआ दिल देखकर जादुई छड़ी तेज रोशनी के साथ आसमान में उछल जाती है और तभी बादलों के बीच में एक बूढ़े जादूगर की आकृति दिखाई देती है। कोमल चिड़िया, तुमने हर मुश्किल समय में सच्ची ईमानदारी, दया और अपनी समझदारी दिखाई है। अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपनी ये जादुई छड़ी हमेशा के लिए अपने पास वापस ले जाऊं। दादाजी, क्या ये प्यारी छड़ी अब हमेशा के लिए चली जाएगी? हाँ मीना बेटी, ये छड़ी तो चली जाएगी, परंतु इस जादुई छड़ी की सबसे बड़ी शक्ति अब हमेशा के लिए तुम्हारे पूरे परिवार के पास रहेगी। दादाजी, कौन सी शक्ति जो हमारे पास रहेगी? मीना बेटी, वो है तुम्हारे अच्छे और साफ दिल की शक्ति। जिसके पास अच्छा दिल होता है, इससे बड़ा जादूगर कोई नहीं होता। ये कहते ही वो जादुई छड़ी चमकते हुए तारे की तरह आसमान में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी इसे जाते हुए देखते रह गए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चीज पर बुरी नजर रखनी चाहिए। ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना ही पक्षियों को सबसे बड़ी शक्ति देती है। जो पक्षी अच्छे काम करते हैं, इन्हें हमेशा समाज में समान इज्जत और सबका प्यार मिलता है।